हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कार्बन क्लासेस। आज फिर मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए क्लास 12th का एक और लेक्चर, जो कि हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का नेक्स्ट पार्ट है। ओके, हम लोगों ने पुराने पार्ट में क्या कर लिया था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कम्प्लीटली कवर कर लिया था। ओके, तो आज हम लोग चलते हैं द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की ओर, दैट इज कॉल्ड गाइनोशियम। गाइनोशियम क्या है? गाइनोशियम है द कलेक्टिव फॉर्म ऑफ ऑल द कार्पेल्स। ओके, कार्पेल्स, पिस्टिल्स, इनको हम लोग एक साथ गाइनोशियम कहते हैं। ओके, तो यूनिट ऑफ गाइनोशियम इज कार्पेल, यूनिट ऑफ गाइनोशियम इज पिस्टिल। ओके, तो हम लोग अब चलते हैं द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज गाइनोशियम की ओर। गाइनोशियम में हमें क्या पढ़ना है? हमें गाइनोशियम में पढ़ना है मेगास्पोरोजेनेसिस। ओके, लेकिन मेगास्पोरोजेनेसिस से पहले आपको जानकारी होनी चाहिए मेगास्पोरोफिल। व्हाट इज मेगास्पोरोफिल? ओके, तो मेगास्पोरोफिल क्या है उसके बारे में अब मैं आप लोगों को जानकारी देती हूँ। मेगास्पोरोफिल है दैट इज आवर कार्पेल। कार्पेल को ही हम लोग मेगास्पोरोफिल कहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया है, ये स्ट्रक्चर है मेगास्पोरोफिल। ओके, किसका स्ट्रक्चर है? मेगास्पोरोफिल। कार्पेल इज ऑल्सो नोन एज मेगास्पोरोफिल। बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है मेगास्पोरोजेनेसिस टॉपिक में मेगास्पोरोफिल क्या है। ओके, और यही हम लोग एम्ब्रियोसेक को क्या नाम से जानते हैं? एम्ब्रियोसेक इज ऑल्सो कॉल्ड द, क्या कहलाता है एम्ब्रियोसेक? द फीमेल गेमिटोफाइट। ओके, एम्ब्रियोसेक क्या कहलाता है? फीमेल गेमिटोफाइट। क्यों? क्योंकि वही आगे चल के गैमिट बनाएगा। ओके, द एग सेल उसी में बनता है। समझ में आया एम्ब्रियोसेक? तो हम लोग अब क्या थिंग्स पढ़ेंगे, इसमें कवर क्या करने वाले हैं वो देखिए। हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कार्पेल के बारे में। कार्पेल दैट इज ऑल्सो कॉल्ड पिस्टिल। कार्पेल किस तरह से अरेंज रहते हैं? एक फ्लावर अगर हमारे पास है तो वो फ्लावर किस किस टाइप का हो सकता है? वो मोनोकार्पेलरी हो सकता है और मल्टी कार्पेलरी हो सकता है। ओके, तो हम लोग जितने भी फ्लावर्स अपने आसपास देखते हैं उनमें कुछ फ्लावर्स होते हैं जो मोनोकार्पेलरी होते हैं, मतलब जिसमें सिर्फ वन कार्पेल मौजूद हो। ओके, उसे हम लोग मोनोकार्पेलरी कहते हैं। और यही जिस फ्लावर में एक से ज़्यादा कार्पेल मौजूद हो उन्हें हम लोग कहेंगे द मल्टी कार्पेलरी। ओके, हमारे एनसीईआरटी ने बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन इसका दिया है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें हम लोग फ्लावर्स भी देखते हैं, कई तरह के कार्पेल्स का डिस्क्रिप्शन इसमें दिया हुआ है, देख लीजिए। एक है मोनोकार्पेलरी दैट इज हिबिस्कस एंड द अदर वंस आर द मल्टी कार्पेलरी। मल्टी कार्पेलरी भी दो तरह के होते हैं। ओके, मल्टी कार्पेलरी भी हमारे दो तरह के होते हैं, एक एपोकार्पस कंडीशन में होते हैं और एक सिंक कार्पस कंडीशन में होते हैं, जो कि हमारे एनसीईआरटी ने बहुत ही अच्छे से मेंशन किया है। आप लोग अपने बुक से इजीली इसको रीड आउट कर सकते हैं। ओके, क्या है एपोकार्पस एंड क्या है सिंक कार्पस, वो भी मैं आप लोगों को बता दूं। सबसे पहली बात तो मोनोकार्पेलरी में कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। ऐसा फ्लावर जिसमें ओनली वन कार्पेल हो वो हम लोग मोनोकार्पेलरी कहते हैं, और ऐसा फ्लावर जिसमें एक से ज़्यादा कार्पेल हो उसे हम लोग मल्टी कार्पेलरी कहते हैं। मल्टी कार्पेलरी में दो टाइप्स होते हैं, एक है द एपोकार्पस, ओके, और एक है द सिंक कार्पस। एपोकार्पस क्या है? जिसमें कार्पेल्स आपस में फ्यूज्ड होते हैं। ओके, एपोकार्पस कंडीशन क्या हमारे एनसीईआरटी ने दिया है? दैट इज द मे बी फ्री। ओके, सॉरी, एपोकार्पस में भी फ्री हो सकते हैं और सिंक कार्पस आर फ्यूज्ड टुगेदर हो सकते हैं। तो इसमें हमारे एनसीईआरटी ने कुछ स्ट्रक्चर्स भी दिए हैं, कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं, जैसे कि हमारे स्ट्रक्चर में दिया है सिंक कार्पस पिस्टिल का एग्जांपल है पेपावर। ओके, द सिंक कार्पस पिस्टिल है पेपावर एंड द एपोकार्पस पिस्टिल का एग्जांपल है दैट इज माइसेलिया। ओके, माइसेलिया। कंडीशन क्या है हमारा वो देख लीजिए। एपोकार्पस जो सिंक कार्पस जो है वो है फ्यूज्ड हो चुका है, उसका कार्पेल्स आपस में मिक्सअप हो चुका है। लेकिन यही एपोकार्पस क्या है? एपोकार्पस में कार्पेल्स अलग अलग ऐसे हमको दिखाई दे रहा है। ओके, तो इस तरह हम लोग समझेंगे कि सिंक कार्पस इज द फ्यूज्ड कंडीशन and apocarpus is not fused condition. Apocarpus is free condition of carpels. ओके, मल्टी तो है लेकिन फ्री है। क्लियर है? नेक्स्ट अब हम लोग करते हैं द पिस्टिल के बारे में। अब हम लोग जानकारी हम लोग
ओव्यूल्स के बारे में जानकारी लेते हैं। ओके, ओव्यूल्स क्या है? ओव्यूल्स फ्लावर के पिस्टिल में ही मौजूद होते हैं। ओके, सबसे पहली बात तो हम लोग इस कार्पेल को भी थोड़ा और डिटेल करते हैं। ओके, क्या है द स्ट्रक्चरल डायग्राम, ये देख लीजिए। इस कार्पेल में कुल 3 पार्ट्स मेन होते हैं, जो हमने पहले भी कर लिया था। एक होता है द ओवरी। ओके, नीचे जो फूला हुआ स्वॉलन पार्ट है उसे हम लोग ओवरी कहते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज दैट इज स्टाइल, and the last one upper one is stigma। इन तीनों के बारे में मैंने पहले भी अपने वीडियो में आपको बताया है कि एक्चुअली में इस फ्लावर के क्या क्या पार्ट्स, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओके, इसके अलावा अब हम लोग कुछ नया सीखने वाले हैं। तो इस ओवरी में, ओवरी कंटेन्स ओव्यूल्स। ओके, ओवरी क्या कंटेन किए हुए रहता है? ओव्यूल्स कंटेन किए हुए रहता है, जो आगे चल के सीड में डेवलप कर जाता है। ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट एंड ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड। ओके, आफ्टर द सिंकार्पी, आफ्टर द फ्यूजन क्या बनेगा? ओव्यूल बन जाएगा सीड और ओवरी बन जाएगा फ्रूट। ओके, जनरल केस में ओवरी फ्रूट बन जाता है और ओव्यूल सीड बन जाता है। ओके, तो अब मेरा क्वेश्चन है आपसे कि क्या एक फ्लावर में एक ही ओव्यूल मौजूद हो सकता है? क्या एक फ्लावर में एक ही ओव्यूल मौजूद हो सकता है? इसका आंसर है नॉट एट ऑल। कई केसेस में ऐसा भी होता है कि एक फ्लावर में एक से ज़्यादा ओव्यूल्स भी मौजूद हो सकते हैं। कैसे? देखिए, आप लोग कई फ्रूट्स ऐसे देखे होंगे जिसमें कई सारे बीज होते हैं। देखे हैं कि नहीं? आप लोगों ने देखा है कि नहीं? कई फ्रूट्स ऐसे होते हैं, एक फ्रूट को आप काटिए, उसमें ढेर सारा बीज आपको दिखाई देगा। तो वो बीज उतना सारा बना कैसे? बिकॉज ऑफ मैनी ओव्यूल्स। क्लियर है? बहुत सारे ओव्यूल्स रहने के कारण, मल्टी ओव्यूल रहने के कारण उसका बीज ढेर सारा बना। समझ में आया? एक फ्रूट है जिसमें बीज बहुत सारा बनता है, एक फ्रूट है जिसमें बीज मतलब ओनली 1 बनता है। ओके, मतलब मोनो के कंडीशन में रहता है, मतलब उसमें कि एक ही ओव्यूल था, इसलिए उसमें बीज भी सिंगल ही बना। जैसे कि पैडी, व्हीट, मेज क्या है, इनका फ्रूट को हम लोग जब तोड़ेंगे, छीलेंगे तो ओनली एक ही बीज उसका दिखेगा, यानी कि उसमें कैसा कंडीशन था? उसमें ओव्यूल ओनली 1 था। ओके, लीची में भी ओव्यूल 1 रहता है ना, तभी तो एक ही बीज निकलता है। समझ सकते हैं आप लोग। नेक्स्टली, अगर हम लोग पूछें कि बहुत सारे बीज कैसे बन जाते हैं, बहुत सारे ओव्यूल्स का एक एग्जाम्पल, तो ईजिली आपके दिमाग में आंसर आ गया होगा। बहुत सारा, दैट इज अगर किसी ने खाया है वाटरमेलन, ओके, पपाया, क्या है, इन सब में बहुत से बीज होते हैं। ओके, खीरा भी हो सकता है। कई सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जिसमें बहुत से बीज होते हैं, या हम लोग कह सकते हैं संतरा कह सकते हैं, कई सारे बीज इन सब में होते हैं, यानी कि उनमें ज़रूर ओव्यूल ज़्यादा होगा ना, एक से ज़्यादा होगा, तभी तो बीज इतने सारे बने। आया समझ में? तो ओव्यूल और ओवरी का टॉपिक एकदम क्लियर समझ के रखिए, एकदम फ्री माइंड होकर के पढ़िए, आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि क्या इसका चक्कर है टोटल। ओके, तो ये था हमारा फीमेल पार्ट, दैट इज कॉल्ड कार्पेल। कार्पेल में कई सारे पार्ट्स थे, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। ओवरी कंटेन्स ओव्यूल, ईच ओवरी कैन कंटेन ओनली 1 ओव्यूल, दैट इज नॉट पॉसिबल। बहुत से ओवरीज में कई सारे ओव्यूल्स भी होते हैं, बहुत से में ओनली 1 ओव्यूल भी होते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा थोड़ा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग करते हैं कार्पेल को मेगास्पोरोफिल कहा जाता है। मेगा क्यों? क्योंकि इसका जो गेमिट बनेगा वो काफ़ी बड़ा रहता है कंपैरिजन टू मेल। ओके, मेल वाले में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? माइक्रोस्पोरोफिल, और फीमेल वाले में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मेगास्पोरोफिल। तो मेगास्पोरोफिल मीन्स बड़ा, माइक्रोस्पोरोफिल मीन्स छोटा। आया समझ में? तो चलिए हम लोग मेगास्पोरोफिल को और डिटेल करते हैं। तो कार्पेल को हम लोग, कार्पेल में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दैट इज ओव्यूल की ओर जब चलते हैं, क्योंकि ओव्यूल से ही हमारा एम्ब्रियोसेक बनने वाला है। समझ में आ रहा है? ओव्यूल से ही हमारा एग सेल क्रिएट होगा। समझ में आ रहा है बात? अगर ओव्यूल हमारा डेवलप्ड होगा, उसमें एम्ब्रियोसेक बनेगा, तब ही उसमें एग सेल बनेगा और तब ही उसमें फ्यूजन होगा। समझ में आ रहा है बात? तो एग सेल कहाँ बनेगा? हमारे ओव्यूल के अंदर बनेगा, एम्ब्रियोसेक में बनेगा। समझ में आ रहा है बात? तो एम्ब्रियोसेक क्या है?
एम्ब्रोयोसेक इज कॉल्ड द क्या कहा जाता है एम्ब्रोयोसेक को, दैट इज मेगास्पोरेंजियम। ओके, और सॉरी ओव्यूल को कहा जाता है मेगास्पोरेंजियम। ओव्यूल को क्या कहा जाता है, एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं। द ओव्यूल्स आर कॉल्ड मेगास्पोरेंजियम। ओके, और यही हम लोग ओव्यूल में जो बनाते हैं दैट आर द एम्ब्रोयोसेक। ओव्यूल के अंदर ये जो पार्ट है हमारा ये है एम्ब्रोयोसेक। ओके, इसे हम लोग कहते हैं फीमेल गेमिटोफाइट, याद रखिएगा इसे हम लोग कहते हैं फीमेल गेमिटोफाइट। ओके, गेमिटोफाइट मीन्स कि ये मदर का काम एक तरह से है, समझ में आ रहा है, मदर का काम ये कर रहा है, मतलब 2n के कॉम्पोजिशन में ही रहेगा, ये ही आगे चल के एग सेल बनाएगा, समझ में आया। मतलब फीमेल गेमिट यानी एग सेल कौन बनाता है, एम्ब्रोयोसेक बनाता है। तो अब हम लोग चलते हैं कौन से पार्ट की ओर, दैट इज आवर ओव्यूल। ओव्यूल फ्लावर का ओव्यूल हम लोग अब पढ़ेंगे, दैट इज हमारे जो एनसीईआरटी ने दिया है एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर दिया, दैट इज कॉल्ड एनाट्रोपस ओव्यूल। ओके, क्या है एनाट्रोपस ओव्यूल, सिर्फ एनसीईआरटी ने सिर्फ मेंशन कर दिया एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल का मतलब होता है वो ओव्यूल जो पूरी तरह से रोटेट हो चुका है। देख रहे हैं आप लोग स्ट्रक्चर इसका, इस तरह से यहाँ से ये स्टार्ट हुआ है और ऐसे ये रोटेट हो चुका है। ओके, तो इसे हम लोग कहते हैं द एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल हमारे जनरली एंजियोस्पर्म्स में पाया जाता है। ओके, जनरली हर एंजियोस्पर्म्स का फ्लावर जिसमें फ्लावर्स होते हैं वो जनरली एनाट्रोपस ओव्यूल के ही बने होते हैं। अब यही एनाट्रोपस ओव्यूल के अलावा भी कई तरह के ओव्यूल होते हैं, वो भी मैं आप लोगों को बता दूं। कई तरह के ओव्यूल्स होते हैं, जैसे कि एक होता है ऑर्थोट्रोपस। ओके, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल होता है जो कि सिंपल होता है, एकदम से स्ट्रेट लाइन में होता है। ओके, इसका ओव्यूल रोटेट नहीं होता है, इसका सारा पार्ट जो मेन पार्ट्स है वो सब एक लीनियर पेयर में बना रहता है, समझ में आ रहा है। तो इसका ओव्यूल कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, इस तरह से आपको लीनियर दिखाई देगा। ओके, इस तरह से। नेक्स्ट है द एनाट्रोपस। एनाट्रोपस मैंने पहले आप लोग को बता दिया, पूरी तरह से रोटेट रहेगा इसका ओव्यूल। नेक्स्ट है द हेमीट्रोपस। हेमीट्रोपस 90 डिग्री पर रहता है, हेमीट्रोपस। इसका हेमीट्रोपस का कंडीशन क्या है कि ये 90 डिग्री के अप्रॉक्स में इसका ओव्यूल ऐसे रहेगा, ऐसे स्ट्रेट के ऊपर इस तरह से 90 डिग्री बना हुआ रहेगा। और एक है द लास्ट वन एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस क्या है, एम्फीट्रोपस ये क्या है, ये हॉर्स शू के शेप का होता है। क्वेश्चन ही आता है कि द हॉर्स शू शेप टाइप ऑफ ओव्यूल इज एन एम्फीट्रोपस। ओके, ये कैसा होता है, हॉर्स शू शेप्ड, हॉर्स शू शेप्ड। क्लियर है। तो ये 4 तरह के कुछ ओव्यूल्स थे जो कि मैंने आपको बताया। ये ओव्यूल्स बस आपको जानकारी रखना है कि किस किस तरह का होता है, सिंस कि हमारे एनसीईआरटी ने सिर्फ एक नाम हमें दिया था एनाट्रोपस, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने 3 नाम और समझे, दैट इज ऑर्थोट्रोपस जो कि एकदम स्ट्रेट लाइन में उसके सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स मौजूद होंगे, दूसरा है द हेमीट्रोपस जो 90 डिग्री के एंगल में होंगे, और द थर्ड वन इज द एम्फीट्रोपस जो कि हॉर्स शू के शेप में होंगे, थोड़ा सा ट्रायंगुलर इस तरह से रहता है, हॉर्स शू शेप। ओके, तो इसे भी हम लोग जान लेंगे। नेक्स्टली अब हम लोग करते हैं अपने जनरल ओव्यूल जो कि, और हाँ एक और बात, जो हमारा ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल है वो जनरली जिम्नोस्पर्म्स में पाया जाता है। ओके, जिम्नोस्पर्म्स में। यही एनाट्रोपस ओव्यूल जनरली हमारे एंजियोस्पर्म्स में पाया जाता है। एनाट्रोपस इज इन एंजियोस्पर्म्स। ओके, एंजियोस्पर्म्स में पाया जाता है। नेक्स्टली अब हम लोग इस एनाट्रोपस ओव्यूल को थोड़ा डिफाइन करते हैं। ओके, क्या है ये एनाट्रोपस ओव्यूल हमारा, ये एनाट्रोपस ओव्यूल जनरली, इस एनाट्रोपस ओव्यूल के पहले हम लोग और भी कुछ टर्म्स जानेंगे, जैसे कि ओवरी। ओवरी जो था हमारा, ये ओवरी प्लेसेंटा के थ्रू ओव्यूल्स को कंटेन किए रहता है। प्लेसेंटा क्या है, ओवरी के अंदर प्लेसेंटा होता है जो कि ओव्यूल्स को ओवरी से कनेक्ट करता है। ओके, ओव्यूल्स को ओवरी से कनेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड, यहाँ पे होगा प्लेसेंटा। ओके, एक प्लेसेंटा बोल के टर्म है जो कि ओव्यूल को ओवरी से कनेक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट
ओवरी और ओव्यूल दोनों आपस में जो कनेक्शन होते हैं वहाँ एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओके, वो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर क्या है वो देखिए। द स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हाइलम, दैट इज कॉल्ड द हाइलम, HILUM, हाइलम। ओके, कहाँ है स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर? देखिए जहाँ से इसका स्टार्टिंग हुआ, दिस इज कॉल्ड हाइलम। क्लियर है? द स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दैट अटैचेस द ओव्यूल फ्रॉम ओवरी या फ्रॉम प्लेसेंटा इज कॉल्ड हाइलम। ओके, हाइलम क्या है? स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। आप लोगों ने कभी मटर छीला होगा। मटर जब हम लोग छीलते हैं तो उसमें जो सीड निकलता है, उसका जो बीज निकलता है मटर, वो मटर आप लोगों ने कभी ध्यान दिया होगा कि एक छोटे से स्टॉक से अटैच था या नहीं था? एकदम से ही छोटे से स्टॉक से वो अटैच था अपने फ्रूट से, है कि नहीं? तो वो उस स्टॉक को हम लोग कई बार हटा भी देते हैं, कई बार वो अपने आप ही हट जाता है। समझ में आ रहा है? मटर जो रहता है वो अटैचमेंट उसका जो है बाय फ्रूट, वो किससे अटैचमेंट होता है? दैट इज कॉल्ड द हाइलम। क्लियर है? हाइलम से वो अटैच था, हाइलम। उसके बाद इस हाइलम का भी एक मेन कॉर्नर पॉइंट होता है जहां पर ओव्यूल अटैच रहता है। ओके, ओव्यूल का एकदम अटैचिंग पॉइंट जो है उसे हम लोग कहते हैं द फ्यूनिकल। ओके, हमारे एनसीईआरटी ने बहुत ही क्लियर ढंग से ये सारा डिस्क्रिप्शन दिया है, आप लोग देख सकते हैं। द फ्यूनिकल, द अटैचिंग पार्ट ऑफ ओव्यूल फ्रॉम हाइलम इज कॉल्ड फ्यूनिकल। हाइलम क्या है? हाइलम स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है और अटैचमेंट का पॉइंट है फ्यूनिकल। ओके, अब हमारा ओव्यूल और क्या टर्म्स बनाता है ओव्यूल? देखिए, ओव्यूल हमारा अब इस तरह से घुमा हुआ है जिसमें एक बाहरी पार्ट है दैट इज कॉल्ड, सबसे पहले यहाँ पे जो ओपन एंड है इसका नाम है माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइलर जोन। ओके, जो ओपन एंड है, ओपन पार्ट, उसे हम लोग कहते हैं माइक्रोपाइलर जोन, जहां पे खाली है, खुला एरिया है। और जहां पे फुल्ली कवर्ड पार्ट है, इस जोन को हम लोग कहेंगे द चेलाजा। ठीक है, द चेलाजा और द चेलाजल जोन। ओके, क्लियरली समझिएगा बात को। एक पार्ट है हमारा लास्ट में जो कवर्ड पार्ट है फुल ओव्यूल का, उसे हम लोग कहते हैं द चेलाजा, और एक है ओपन पार्ट जहां पे खुला हुआ भाग है, उसे हम लोग कहते हैं द माइक्रोपाइलर जोन। ओके, या माइक्रोपाइलर एंड हम लोग कुछ भी कह सकते हैं। और जो खुला हुआ भाग है उसे हम लोग कहते हैं द माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल ये क्यों है? इसका बहुत ज़्यादा बड़ा इंपॉर्टेंस है। माइक्रोपाइल इज फॉर अटैचिंग द पोलन ट्यूब। ओके, जब पोलन ट्यूब यहाँ पर आएगा तो वो पोलन ट्यूब इस माइक्रोपाइलर पार्ट से ही इन करेगा एम्ब्रियो सेक में। समझ में आया? माइक्रोपाइल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्लावर का। ठीक है, तो ये माइक्रोपाइल क्यों जरूरी है? ताकि ये पोलन ट्यूब आके उसमें इन हो सके। ओके, क्योंकि वो खुला भाग है। दीवार, अगर हम लोग घरों में हर तरफ दीवार ही दीवार कर दे, दरवाज़ा ना रखें, तो हम लोग अंदर बाहर कैसे हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे ना। हम लोग को दरवाज़ा रखना जरूरी है घरों में। ओके, तो इसी तरह से इनका एक खुला भाग है, एक दरवाज़ा है जहाँ से द पोलन ट्यूब इन करता है एम्ब्रियो सेक तक पहुँचने के लिए। ओके, एम्ब्रियो सेक कंटेन्स एग सेल, तो एम्ब्रियो सेक तक पहुँचने के लिए वहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड का होना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट है द नेक्स्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड इंटेग्यूमेंट्स। ओके, ये जो दो दीवार की तरह स्ट्रक्चर से, इसे हम लोग कहते हैं इंटेग्यूमेंट। ओके, एक है द इनर इंटेग्यूमेंट और एक है द आउटर इंटेग्यूमेंट। अंदर वाले को हम लोग इनर इंटेग्यूमेंट कहते हैं और बाहर वाले को हम लोग आउटर इंटेग्यूमेंट कहते हैं। इंटेग्यूमेंट्स ही सीड कोट बनाता है। ओके, इंटेग्यूमेंट आगे चल के सीड कोट बनाता है। हम लोग उसे डिटेल्स पढ़ेंगे कि आगे इसका कन्वर्शन किस किस फॉर्म में होगा। ओके, नेक्स्टली द नेक्स्ट पार्ट इज हमारा यहाँ पे, इसके बाद इंटेग्यूमेंट्स के बाद आता है दिस वन पार्ट जिसे हम लोग कहते हैं द न्यूसेलस। ओके, न्यूसेलस सेल्स
बहुत से सेल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, वो इंटायर जो एम्ब्रियो सेक है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ओके, तो न्यूसेलस सेल एक्चुअली में होता क्या है कि जिसका साइटोप्लाज्म डेंस होता है। हम लोगों ने माइक्रो स्पोरोजेनेसिस में भी पढ़ा था एक ऐसा सेल जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता था। कौन सा सेल था वो था द टेपटम सेल्स। ओके, तो इसमें भी न्यूसेलस सेल वही काम करता है जो उस समय वहाँ पे टेपटम सेल्स करता था। टेपटम सेल्स क्या काम करता था, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता था स्पोरोजेनस सेल्स को। उसी तरह यहाँ पे न्यूसेलस सेल किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, द फीमेल गेमिटोफाइट एम्ब्रियो सेक को। ओके, एम्ब्रियो सेक को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम द न्यूसेलस सेल्स करता है। ओके, तो इस तरह से हम लोग जानते हैं कि क्या क्या टर्म्स हमें पढ़ना है। तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, दैट इज हम लोगों ने पढ़ा कि यहाँ पे इंटेगुमेंट एक मौजूद है जो कि इनर एंड आउटर वाल है। ये फ्रूट का वाल बनाता है या ओवरी का वाल बनाता है। ओके, फ्रूट का दीवार या ओवरी का वाल बनाने का काम करता है आगे चल के। नेक्स्टली हमारे जो न्यूसेलस है, न्यूसेलस 2n सेल्स है, मतलब डिप्लॉयड सेल्स है। न्यूसेलस किस तरह का सेल होगा, 2n यानी कि डिप्लॉयड सेल्स। क्यों, क्योंकि उसका काम ही है मतलब कि न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करना, सेफ्टी प्रोवाइड करना, ये सब उसको बचाने वाला काम है। तो वो एक तरह से मदर का काम करती है। ओके, तो वो एम्ब्रियो सेक को अर्ली स्टेज में बहुत ज़्यादा सेफ्टी प्रोवाइड करने का काम करती है द न्यूसेलस सेल्स। ठीक है, नेक्स्टली हम लोगों ने माइक्रोपाइलर एंड पढ़ा। माइक्रोपाइल इज फॉर गेटिंग द पोलन ट्यूब। ओके, पोलन ट्यूब के लिए माइक्रोपाइलर एंड का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हम लोगों ने फ्यूनिकल पढ़ा, हम लोगों ने हाइलम पढ़ा। ओके, द चलाजा एंड पढ़ा हम लोगों ने। इस तरह से ये हमारा टोटल एनाट्रोपस ओव्यूल कंप्लीट हुआ। ओके, इसके बाद हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे ओवरीज के बारे में, ओव्यूल के बारे में। बहुत सारा टॉपिक्स हमें अभी पढ़ना बाकी है। मेगा स्पोरोजेनेसिस हमारा बाकी है। मेगा स्पोरोजेनेसिस में हम लोग पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन, सब कुछ हम लोग एक लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ओके, तो आज के लिए हमारा ये वीडियो इतना ही एंड करती हूँ मैं। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।